सो ऑल राइट, एपिसोड 3 की स्टार्टिंग हर बार की तरह बीट वियर्ड तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही मोडेल हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लिली नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि वो अपने रूम में अकेली बैठकर वल्गर काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेटेड एलियंस की ड्राइंग से बना रही होती हैं। ये बताते हुए कि जब एलियंस रेलेवेंटली मेकआउट करते होंगे तो उस समय उनको कैसा फील होता होगा। बट अब यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी कि ड्राइंग से बनाते वक्त लिली को पता चलता है कि उसने तो आज तक किसी के साथ मेकआउट नहीं किया था, तो ये अनफॉर्चुनेटली उस फीलिंग को अपनी इस पेंटिंग के अंदर डिस्क्राइब ही नहीं कर पाती कि एग्जैक्टली वो फीलिंग कैसी होती थी। बट अब मीनवाइल लिली ने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया था कि अब इसको किसी भी हालत में उस फीलिंग को फील करना ही था, फिर चाहे भले कुछ भी कहना हो जाए। अब अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिली को उसके हाई स्कूल के अंदर जल्दी से कोई भी बात करना तो दूर पसंद ही नहीं करता था। बिकॉज जब कभी भी लिली किसी भी स्टूडेंट के साथ बात करती थी या बात करने की कोशिश करती थी तो वो हमेशा से ही उसकी शुरुआत बड़े ही अपवर्ड तरीके से हुक्कप की बातों से करती थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि लिली के दिमाग में हमेशा से ही इंटीमेट होने या उसके ही ख्याल आया करते थे, जो कि अब हम सभी ही इसकी पेंटिंग्स के अंदर वो चीजें अच्छे से देख भी सकते हैं। और बस एग्जैक्टली इन्हीं वियर्ड बातों से लिली को कोई भी मोटेल के अंदर पसंद नहीं करता था, क्योंकि अब लिली वो हुक्कप के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी थी, जो कि आप इसके एपिसोड यानी कि 4th and 5th के अंदर उन इंसिडेंट्स को आगे चलकर अच्छे से देखे ही लोगे। अब दोस्तों, मैंने आप सभी को ही लिली का ये सेगमेंट इसलिए बताया है क्योंकि आगे चलकर यही बातें हम सभी के इस इंटायर एपिसोड में काम आने वाली हैं। बट उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस 2 एपिसोड, 1st and 2nd एपिसोड को चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पे जाकर आप उनको देख सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो अब सीन सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे मोडेल हाई स्कूल की तरफ ही फोकस होता है, जहाँ पर ओटिस वो स्कूल आकर मैव, जिसने ऑलरेडी पहले से ही कैथरीन एंड फिलिप्स नाम के स्टूडेंट्स की अपने क्लिनिक के लिए अपॉइंटमेंट ले रखी थी, मैव वो तुरंत ही जाकर ओटिस को स्कूल स्टार्ट होने से पहले, जिसमें बेसिकली अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ था बाकी सभी ही बच्चों के आने से पहले, तुरंत ही जाकर ओटिस को उनके थेरेपीज करने के लिए कहती है। क्योंकि अगर मैव उन बच्चों के आने के बाद उनके थेरेपीज करने के लिए कहती तो प्रिंसिपल वेदरबी को किसी न किसी बच्चे से इस मैटर के बारे में पता चले ही जाता, तो जिसके चलते मैव को ये अपना क्लिनिक प्रोबेबली बंद करना पड़ सकता था, जो कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो बस सब ओटिस वो मैव की इन बातों को सुन तुरंत ही फिलिप्स एंड कैथरीन की सैम, कैटी एंड जोस की तरह, जिनको हमने प्रीवियस एपिसोड के एंडिंग में देखा था, एग्जैक्टली ठीक वैसे ही उनकी थेरेपीज करने के बाद, उनके रिलेशन के मैटर की थेरेपी करने के बाद कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे ड्यूरिंग देयर रिलेशन, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद सीन अब इंस्टेंटली घूमकर और किसी पे नहीं बल्कि एरिक के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो स्कूल में आते ही ओटिस से मिलने के लिए ही जाता, क्योंकि आज वो इसके बिना ही, जैसा कि हम सभी ने ही प्रीवियस 2 एपिसोड में देखा, स्कूल जल्दी आ गया था। तो बस इसी के ही चलते एरिक वो ओटिस से मिलने के लिए जाता ही, पूछने के लिए कि उसका क्लिनिक मैव के साथ कैसा चल रहा है। तो तभी ही उससे पहले एरिक के जस्ट सामने प्रोफेसर पार्किंसन आ जाते हैं, जिन्हें हम सभी ने ही फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। सो एनीवे पार्किंसन वो एरिक को यहाँ पर दे एक काइंड ऑफ स्टूडेंट बैंड के अंदर उसको ऑडिशन देने के लिए कहते हैं, जिसमें कोई भी स्टूडेंट फिलहाल के लिए उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो मीनवाइल सामने ही खड़ा एरिक ये प्रोफेसर पार्किंसन की इस बैंड वाली बात को सुन तुरंत ही उसमें ऑडिशन देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वैसे भी इसके पास करने के लिए और कुछ था नहीं। बिकॉज से इस समय मैं नोटिस वो दोनों ही, जैसा कि हम सभी देख ही सकते हैं, क्लिनिक को लेकर काफी बिजी थे, क्योंकि अब इस क्लिनिक की वजह से ओटिस वो अपना ज्यादातर समय मैव के साथ एक्सपेंड कर रहा था, ना कि अपने बेस्ट फ्रेंड एरिक के साथ। और इस चीज का एक छोटा सा सिनेरियो हम सभी ने ही एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा ही था, जहाँ पर ओटिस आज स्कूल एरिक के बिना ही आया था, जो कि अब ये बात कहीं ना कहीं एरिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट इस मैटर के बारे में हम सभी ही आने वाले एपिसोड में आगे चलकर और अच्छे से बात करेंगे। तो बस सब सीन सीधा उसी ही स्विंग बैंड की क्लास की तरफ ही फोकस होता है, जहाँ पर एरिक की मुलाकात फॉर द फर्स्ट टाइम लिली से होती है, जिसे हम सभी ने ही एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। तो एनीवे से लिली वो एरिक को यहाँ पर दे स्विंग बैंड की प्रैक्टिस करने के लिए इसके घर पे आने के लिए कहती है, ताकि ये दोनों साथ में मिलकर अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस कर सके एंड ऑब्वियसली एक दूसरे को जान सके। तो अब एग्जैक्टली इसी ही इंटेंशन के साथ सीन इंस्टेंटली स्कूल से मूव होकर एरिक के घर के ऊपर ही शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिली वो एरिक के रूम में आते ही
अचानक से बिना कुछ सोचे समझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपने सारे कपड़े उतार उससे अपने साथ इंटीमेट करने के लिए कहती हैं। वेल अब एग्जैक्टली वो क्या रीजन है कि जिसके चलते लिली वो एकदम से एरिक के साथ ऐसे हुकअप करने के लिए कह रही है, तो इसका रीजन ऑलरेडी मैंने आप सभी को ही एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो अब मीनवाइल ठीक सामने ही खड़ा एरिक वो लिली की इस अनएक्सपेक्टिंग हुकअप वाली बात को सुन इमीडिएटली उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है, कहते हुए कि वो बेसिकली एक गे है। तो समहाउ लिली वो एरिक के न चौंका देने वाली बातों को सुन, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि एरिक एक काइंड ऑफ गे है, इमोशनल होकर बिना कुछ बोले उसके घर से चली जाती हैं। तो बस सब सीन व लास्ट टाइम एपिसोड 3 की एंडिंग के तरफ फोकस होता है, जहाँ पर लिली वो एरिक के घर से आने के बाद इमोशनल होकर अपनी वही वल्गर काइंड ऑफ पेंटिंग कर रही होती है, विदाउट डिस्क्राइब किए कि आखिर में वो इंटीमेट की फीलिंग कैसी होती थी जो इसको मिल नहीं पाई थी। और बस इसे ही टिपिकल एंडिंग के साथ हमारा एपिसोड 3 राइट फ्रॉम दैट मोमेंट एपिसोड 4 के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही लिली एंड ओटिस के डेस्परेट हुकअप के इंटीमेट के रिलेशन को देखेंगे, जिसे आप चाहकर भी मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो अब तक हमने जो भी 3rd एपिसोड के अंदर जाना है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। एंड फिर तो इस एपिसोड के अंदर यानी कि एपिसोड 3 में ऐसा कुछ ज्यादा खास था नहीं जो समझ में ना आए, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो वेल दोस्तों यही थी ऐसे एजुकेशन सीजन 1 एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।